और शख्स पाकिस्तान पहुंचा है जो तकनीकी तौर पर जाकिर नायक का पनाहगार भी है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। एशियाई पीएम अनवर भी इस दौरान पाकिस्तान पहुंचे जब 1 महीने के दौरे पर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। 3 दिनों के राजकीय दौरे पर पहुंचे हुए मलेशियाई पीएम अनवर इस्लाम के कट्टर नेता हैं और जाकिर के साथ अनवर के अच्छे संबंध है। पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। और दिलचस्प बात आपके लिए ये है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी आज पाकिस्तान में मौजूद है, जो 3 दिन के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। और मलेशिया वही देश है जिसने जाकिर नाइक को शरण दी थी। वो पहले पाकिस्तान गया और अब मलेशिया के जो पीएम हैं वो भी पहुंचे हैं वहां पर और पाकिस्तान जो है उनके लिए रंग बिरंगे झंडे लगाकर उनका कर रहा है स्वागत। सवाल इसी को लेकर कि आखिरकार ये तीनों अगर पाकिस्तान, मलेशिया और जाकिर नाइक एक साथ हैं तो क्या भारत के लिए ये खतरे का सबब है? नाइक के पाकिस्तानी दौरे के बीच मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम भी जाकिर के पीछे 3 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जिनका स्वागत करने के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खुद एयरपोर्ट पर आए हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ नहीं है कि आखिर इन तीनों के मिलने का क्या कारण है और इसलिए इस तरफ। लेकिन जाकिर के पाकिस्तानी दौरे के बीच पीएम अनवर पाकिस्तान क्यों गए, ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप हेडलाइन में देख चुके हैं, जब से शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश पे टूटी है, इंडिया पर रोज़ नए दिन नई मुसीबत इंडिया का रुख कर रही है। अब जाकिर नाइक के पीछे मलेशियन वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जिन्होंने जाकिर नाइक को पिछले 6 सालों से पनाह दी हुई थी। पिछले कुछ ही दिनों में नरेंद्र मोदी और मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी, जिस पर नरेंद्र मोदी ने जाकिर नाइक को उनके मुल्क से निकालने की बात की थी। तो मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम जाकिर नाइक ने हमारे पास पनाह ली हुई है और हम उसे नहीं निकाल सकते। तो भारतीय मीडिया को मिर्चें लग चुकी हैं कि आखिर जाकिर नाइक के पीछे मलेशियन वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान क्यों पहुंचे हैं और इनके पीछे क्या वजह है। उम्मीद करते हैं आपको रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं खबरों की तफसील में। इस दौरान पाकिस्तान पहुंचे जब 1 महीने के दौरे पर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। 3 दिनों के राजकीय दौरे पर पहुंचे हुए मलेशियाई पीएम अनवर इस्लाम के कट्टर नेता हैं और जाकिर के साथ अनवर के अच्छे संबंध है। पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। दौरा इत्तेफाक है या प्लान है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर इत्तेफाक होता तो मलेशिया के पीएम वहां नहीं पहुंचते और प्लान है इसलिए 1 महीने के लिए गया हुआ है और 3 दिन के दौरे पर मलेशिया के पीएम अनवर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब आपको बता देती हूँ कि 8 साल पहले भारत से भागा भगौड़ा जाकिर नाइक मलेशिया में रह तो रहा है, लेकिन मलेशिया की मजबूरी क्यों नहीं भारत में उसका प्रत्यर्पण हो पा रहा है। क्या चुनौतियां हैं मलेशिया सरकार के सामने, उसको लेकर ये आपको बताती हूँ। जाकिर नाइक मलेशिया की राजनीति में अहम रोल अदा करता है। दरअसल मलेशिया में 60% मलय मुस्लिम रहते हैं और बड़ा वोट बैंक है वो। नाइक मलय मुसलमानों में बेहद लोकप्रिय है, इसीलिए मजबूरी है मलेशिया सरकार की। वो एक और दिलचस्प बात आपके लिए ये है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी आज पाकिस्तान में मौजूद है, जो 3 दिन के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। और मलेशिया वही देश है जिसने जाकिर नाइक को शरण दी थी और वहां के प्रधानमंत्री कई बार जाकिर नाइक के साथ मंच भी साझा कर चुके हैं। और पिछले महीने मलेशिया के प्रधानमंत्री दिल्ली भी आए थे। तब उन्होंने कहा था कि अगर भारत सबूत देगा तो वो जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर विचार कर सकते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए कि उन्होंने जाकिर नाइक को पहले पनाह दी और आज मलेशिया के प्रधानमंत्री और जाकिर नाइक दोनों ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। जाकिर नाइक को भारत सरकार एक भगोड़ा मानती है, कट्टरपंथी मानती है, और जिस पर हमारे देश में धर्म परिवर्तन से लेकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और लोगों को दंगा करने के लिए उकसाने के आरोप हैं। ये सारे बहुत गंभीर आरोप हैं। भारत में इस कट्टरपंथी की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। और कुछ दिन पहले जाकिर नाइक ने भारत के मुसलमानों को वक्फ बिल को लेकर भी भड़काने की कोशिश की थी। तब उसने एक वीडियो जारी किया था। हालांकि जाकिर नाइक के साथ साथ एक और शख्स पाकिस्तान पहुंचा है जो तकनीकी तौर पर जाकिर नाइक का पनाहगार भी है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। कुछ दिनों पहले ही मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर भी आए थे। दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते और रणनीतिक साझेदारी को लेकर संगीत के नाते तक कई बातें हुई। जाकिर नाइक को लेकर भारत की जमीन पर अनवर इब्राहिम भरोसा देकर गए थे कि अगर ठोस सबूत मिलते हैं तो उसे भारत को सौंप दिया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि जाकिर नाइक पर मलेशिया में रहते हुए कुछ भी ऐसा करने और कहने पर पाबंदी है जो भारत और मलेशिया के रिश्तों को खराब करे। लेकिन भारत से भागकर मलेशिया में जा बसे जाकिर नाइक के लिए पाकिस्तान जाकर भारत विरोध का दरवाजा चुपचाप खुला रखा गया। वो नाम आपको याद होगा जो कि भगौड़ा है, जिसने धर्म के नाम पर जिस तरह की अफवाहें फैलाई है, लगातार आपने देखी वो तस्वीरें। वो पहले पाकिस्तान गया और अब मलेशिया के जो पीएम हैं वो भी पहुंचे हैं वहां पर और पाकिस्तान जो है उनके लिए रंग बिरंगे झंडे लगाकर उनका कर रहा है स्वागत। सवाल इसी को लेकर कि आखिरकार ये तीनों अगर पाकिस्तान, मलेशिया और जाकिर नाइक एक साथ हैं तो क्या भारत के लिए ये खतरे का सबब है?
जी हाँ, देखिए खतरे का सबब इसलिए हो जाता है क्योंकि जाकिर नायक का नाम इससे जुड़ जाता है। इसके अलावा मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, उनकी मौजूदगी भी पाकिस्तान में जिस तरीके से स्वागत हुआ है, जिस तरीके से मलेशिया ने जाकिर नायक को जेड पे सुरक्षा प्रदान की है, वो कई सवाल पैदा करता है। जाकिर नायक के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक तरीके से कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक है जाकिर नायक, जो कि धर्म के नाम पर कट्टरपंथ फैलाता है और लगातार भारत के खिलाफ जो जहर है वो उगलने का काम कर नाइक के पाकिस्तानी दौरे के बीच मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम भी जाकिर के पीछे 3 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जिनका स्वागत करने के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खुद एयरपोर्ट पर आए। हालांकि मलेशियाई पीएम किसी भी देश के दौरे पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जाकिर के पाकिस्तानी दौरे के बीच पीएम अनवर पाकिस्तान क्यों गए, ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं मलेशिया के साथ भारत के भी संबंध अच्छे हैं और पीएम अनवर इब्राहिम अभी 2 महीने पहले ही अगस्त में राजकीय दौरा करके वापस गए हैं। लेकिन भारत और इंसानियत के खिलाफ खुलेआम जहर उगलने वाले अपराधी की मौजूदगी में इनका पाकिस्तान पहुंचना थोड़ा हैरान कर रहा है। हालांकि भारत के इस मोस्ट वांटेड धर्मगुरु के साथ मलेशियाई पीएम पहले भी मंच शेयर कर चुके हैं और उससे जुड़े सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। ऐसे में लोगों के दिलो दिमाग में यह सवाल कुलबुलाने लगा है कि आखिर पाकिस्तान में कट्टर मुस्लिम चेहरे के जुटान के पीछे मकसद क्या है। कहीं पाकिस्तान में कोई साजिश वाली खिचड़ी तो नहीं पक रही। पर भी बैठे होते हैं दुनिया में, और वो जहां भी उन्हें दंगे भड़काने होते हैं, जहां भी जहर फैलाना होता है, वो ये काम लगातार करते चले जाते हैं। अब फर्क ये है कि जिस जगह पर ये लोग बैठे हैं, जिन देशों में ये लोग बैठे हैं, अगर वो देश सहयोग करना बंद कर देंगे, अगर वो देश तमाशा देखना शुरू कर देंगे, अगर वो देश इन्हें बढ़ावा देना शुरू कर देंगे, तब 2 देशों के संबंधों में खटास पैदा होती है। आपने देखा होगा एक और आतंकवादी है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, पन्नू, वो भी लगातार भारत के खिलाफ वीडियो जारी करता है और वो अमेरिका में बैठकर ये वीडियो जारी करता है और उसका असर भारत में होता है, लेकिन अमेरिका उसे गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं, उसे रोकने के लिए तैयार नहीं। एक और हमारा भगोड़ा मलेशिया में बैठा है, मलेशिया इसे रोकने को तैयार नहीं है और अब ये पाकिस्तान में बैठा है। भारत मलेशिया से बीते कई सालों से जाकिर नायक के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। उसके खिलाफ भारत में यूएपीए के तहत मामला दर्ज है और साथ ही एनआईए ने उसकी संस्थाओं के खिलाफ कई केस दर्ज कर रखे हैं। लेकिन इस मामले में मलेशिया ने अभी तक न तो जाकिर नायक का रेसिडेंट परमिट खत्म किया है और न ही उसे भारत को सौंपा है। इतना ही नहीं, मलेशिया की निगरानी में रह रहे जाकिर नायक को पाकिस्तान सरकार का न्योता भी मिला और अब उसका पाकिस्तान दौरा भी हो रहा है। जाकिर नायक के इस दौरे के बीच पाकिस्तान के भीतर भी कुछ सवाल उसके कार्यक्रमों को लेकर उठ रहे हैं। एक वीडियो तो खास तौर पर चर्चा में है, जहां जाकिर नायक को उसके मेजबानों में शामिल उस्मान चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। तो बड़ी बात यह है कि 3 दिवसीय दौरे पर अनवर इब्राहिम, जो कि मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, वो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ नहीं है कि आखिर इन तीनों के मिलने का क्या कारण है और इसलिए इस तरफ रोमिता ने तो आपको बताया जाकिर नायक के बारे में, उनकी वीडियोस के बारे में, जिसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, वो कई मामलों में भारत में वांछित है। लेकिन अगर आप मलेशिया के प्रधानमंत्री जो अनवर इब्राहिम है, इनके किरदार को जरा सा समझे तो आप ऐसे समझिए कि ये नवंबर 2022 का वक्त था जब इन्होंने ये सत्ता संभाली और उसके बाद इन्होंने एक कार्यक्रम में सरेआम एक हिंदू युवक को इस्लाम धर्म कबूल कराया था, जिसके बाद ये कई सारे देशों के निशाने पर थे और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था, जिसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे थे। तो ये काफी ज्यादा इस्लामिक कट्टरपंथ जो है उनको माना जाता है अनवर इब्राहिम को। ऐसे में अब जब पाकिस्तान पहुंचे हैं तो पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री रोमिता पहुंचते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हर जगह पर मलेशिया और पाकिस्तान के झंडे जो है वो सजाए गए हैं। तो आप कहीं ना कहीं समझिए कि जिस तरह के हालात रहे हैं पिछले कुछ समय में, ऐसे में मलेशिया के प्रधानमंत्री का, पाकिस्तान के जो टॉप लीडरशिप है उनका और साथ ही साथ जाकिर नायक का होना एक जगह पर, ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जाकिर नायक लगातार ये कहता है, आपको याद होगा रोमिता, जो प्रधानमंत्री मलेशिया के, उनसे जब जाकिर नायक के प्रत्यर्पण पर बात की गई तो उन्होंने कहा था कि सबूतों को लेकर उन्होंने बात कही थी। इनफैक्ट जाकिर नायक भी लगातार ये कहता है कि मेरे लिए कोई सबूत नहीं है, सबूत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी तो क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी पाकिस्तान पहुंचा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पीएम है वो पहुंचे, मतलब पूरा का पूरा जो टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है और कहा यह जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों में सहयोग होगा। अच्छा देखिए रोमिता, अगर आप द्विपक्षीय जैसे 2 देशों के रिश्ते होते हैं, अगर आप भारत पाकिस्तान की बात करें या फिर आप जैसे मलेशिया और पाकिस्तान की बात करें, निश्चित तौर पर जितने अच्छे संबंध भारत के मलेशिया से शायद नहीं है, उससे ज्यादा बेहतर पाकिस्तान और मलेशिया एक दूसरे के साथ साझा करते हैं संबंधों को और वो तमाम तस्वीरें भी बताती है। अब देखिए, अब जाकिर नायक जैसा व्यक्ति जो कि भगौड़ा है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, वो व्यक्ति मलेशिया में जाकर शरण ले रहा है, सालों से वहां पर रह रहा है और वो खुलेआम रह रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान पहुंचता है, उसका स्वागत होता है, पीछे से वहां पर पीएम पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि आखिरकार वो किन मुद्दों को लेकर बातचीत करने वाले हैं और क्या वो मुद्दे भारत से जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जहां पाकिस्तान है वहां पर कुछ भी संभव है, वहां पर आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे में नजर इस बात पर भी रहने वाली है कि क्या जब कोई पीसी होगी तो उसमें कुछ बातचीत होगी, क्या जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें मलेशिया के प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि दोनों
देशों की अगर आप व्यापारिक स्थिति की बात करें रोमिता, तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। बहरहाल नजर इस पर भी रहेगी। जी हाँ, देखिए कर पाएंगे, बहरहाल नजर इस पर भी रहेगी। जी हाँ, देखिए एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इसके अलावा जाकिर नाइक, और मलेशिया के प्रधानमंत्री का ऐसे वक्त में ये पाकिस्तान दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में जाकिर नाइक एक तरीके से भगौड़ा जो है वो घोषित है। और ऐसे समय में जब मलेशिया के प्रधानमंत्री पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कट्टरपंथियों की जो जमात है वो इस वक्त पाकिस्तान में है, और जाहिर तौर पर जो एजेंडा इस वक्त सामने रखा जा रहा है उस पर भी बात हो सकती है। हालांकि जरूर इंतजार करना होगा कि इस पर जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से क्या इनपुट आता है। फिलहाल भारत भी वेट एंड वॉच की स्थिति में ही होगा क्योंकि फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है जिसके बाद भारत में कोई अलर्ट जारी किया जाए। की मुलाकात है वो इस्लामी कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव को स्पष्ट रूप से दिखा रही है।